जानते सर आपका नाम? जी मेरा नाम इमरान पारे है, मैं कश्मीर प्रोविंस प्रेसिडेंट ऑल डिपार्टमेंट है। और जो यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी सेक्रेटरी घेराव का प्रोटेस्ट है। कश्मीर से आए? कश्मीर जी बिल्कुल, हम कश्मीर से बहुत से लड़के आए हैं इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि हमारा जो कॉज है जम्मू कश्मीर का, जो यहाँ पे 61,000 के करीब हमारे जो मुलाजमीन हैं, क्या चाहे उसमें कैजुअल लेबर्स हो, डेली वेजर्स हो, सीजनल लेबर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, CP वर्कर हो, SDF वर्कर्स हो, जितने भी यहाँ पे आर्जी मुलाजमीन हैं, तो उनका कॉज एक ही है कि हम चाहते हैं एज पर SRO 64 हमारी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी वो गवर्नमेंट जल्द से जल्द लाए। और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर जो UT बन गया है और जो यहाँ पे अभी तक मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि एक तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी और जो क्या कहते हैं इसको कि मिनिमम वेज एक्ट, वो एक्ट यहाँ पे जल्द से जल्द लागू हो। जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, रातों रात एप्लीकेशन हो गया था 370-35 का, रातों रात जब रात को सोए सुबह उठाते हम केंद्र शासित प्रदेश में हैं, तो अभी तक मिनिमम वेज तक लागू क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, आपको पता होगा जब 2019 में आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, उसके बाद हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर है वो दोनों मीडिया में आए थे और उन्होंने कहा था, सबसे पहली बात उन्होंने यही कही थी कि जो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, सीजनल लेबर है, इनका जो मसला है वो अब हल होने जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि अभी 4-5 साल हो गए, अभी तक जो हमारा जो आर्जी मुलाजिम, हमें भी कश्मीर से काफी जगहों से फोन आते हैं, CPW वर्कर्स के फोन आते हैं, जो कंटीजेंट वर्कर्स, पेड वर्कर हैं, और डेली वेजर्स के फोन आते हैं, SPUs के फोन आते हैं कि हमारे घरों की हालत बद से बदतर है। कश्मीर की बात है, जम्मू की बात भी करेंगे, पर सरकार को बार बार आप प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज से जगा रहे हैं, पर सरकार है कि जागने का नाम नहीं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे हुए, वो हमारे LG साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक नहीं पहुंच रही है। हम वो लड़के हैं जो 25 सालों से 30 सालों से काम कर रहे हैं। हाँ, हम प्रॉपर चैनल के थ्रू हम अपॉइंट हुए हैं, हमारे पास ऑर्डर्स है, लेकिन अभी तक हमें जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी है वो अभी तक गवर्नमेंट ने अभी तक लाई नहीं है। यार आप एक साइड पे आ जाओ यार, आप लोग साइड में हो ना, फिर बात करनी है। सर आप देखें, हमारी जो पहली डिमांड है रेगुलराइजेशन पॉलिसी SRO 64 अंडर SRO 64 जो 94 से अभी तक जिंदा है, वो भी गवर्नर साहब ने बनाया था, वो हमें देना चाहिए। 28 साल हो गए हैं। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड हमारी जो मिनिमम वेजेस एक्ट हमें 2019 में मिलना चाहिए था, जब ड्यूटी लगाई गई हिंदुस्तान में, जो 370 और 35 से तोड़ा गया, उसी तरफ हम कहते हैं कि जो ड्यूटी रेट है दिल्ली एक्ट पर, ड्यूटी दिल्ली का रेट हमें उसी वक्त मिलना चाहिए था, जो आज तक 3 साल हो गया, आज तक हमें नहीं दिया गया। तीसरी डिमांड हमारी ये, जो हमारी तीसरी डिमांड हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो हमें मिलनी चाहिए वन गो में। आज तक हमारी 3 मुख्य डिमांडें आज तक सरकार ने, जिस मुख्य डिमांडों में 28 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं किया। 2020 में हमने मुलाकात की थी LG साहब से, खुद उनके राजभवन में गए थे, उस टाइम में हमने यही अपनी पहली डिमांड रखी थी कि जो हमारी पॉलिसी है, इसे फ्रेम है पॉलिसी SRO 64 जो 94 में है, गिरीश सक्सेना जिन्हें गवर्नर साहब ने बनाया था, वो आज भी जिंदा है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद जो हमारे दूसरे मिनिमम वेजेस एक्ट, आपको भी नॉलेज में आ कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट दिल्ली का है, ड्यूटी का, जो हमें 2019 में मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या बोलते हैं, कि सरकार ने हमें बिल्कुल क्या बोलते हैं, इसको 19 का जो आया था 2020 आगे कोई मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जा रहा है। हमारा आज यही डिमांड। हम कश्मीर से आए हैं, जी हमारे साथी कश्मीर से आए सर, हम कश्मीर से आए, मैं कश्मीर प्रोविंस का PHE प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर उसका यूनियन जो फ्रंट है, उसका जी सदर तो इमरान परे साहब और डॉक्टर तारिक रसूल साहब भी आए। हमने ये फैसला लिया है, जम्मू वालों के साथ हमने अकॉर्ड किया है, जिस तरीके से 1994 से लेके आज तक हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, कि आपकी इस सारे स्टाफ को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हर हमेशा इन जवानों ने हमारे मसले को आगे तक पहुंचाया है, पुरअमन तरीके से पहुंचाया है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। मगर आज हम आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें उसी पॉलिसी में रखा है, जिस पॉलिसी में उन पुराने खुद गर्ज इलेक्शन दानों ने रखा है, NC का हो, कांग्रेस का हो, PDP का हो, BJP का हो। मगर अब हमारा नारा यही है कि जम्मू कश्मीर का जो पुराना नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है आपस में भाई भाई, ये लोग हमें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में लड़वाना चाहते हैं, मगर हमारा मसला इनके इलेक्शन मुहिम बन रहे। अब हम इनसे आपके माध्यम से यही 2 डिमांडें करने चाहते हैं कि जिन फरार को या हमारे
61 डेलीवेजर 61,000 के डेलीवेजरों में बहुत हो गया है। इनके अफराधी खाना में एक एक नफर को भर्ती किया जाए, वो इनका हक बनता है। दूसरा हमारा रेगुलाइजेशन 64 के तहत जिसको होगा वो होना चाहिए, और जो हमारा मिनिमम वेजेस है वो लागू होना चाहिए। अब हम इलेक्शन के मुहिम को शायद रोक पाएंगे। अगर हमारा मसला हल नहीं होगा उस वक्त हम आपके या और किसी के जरिए लाठी भी अगर पड़े, खून भी बरसे, चाहे हमारे खून सड़क पर उतरे, मगर मजलूम की आवाज को हम दबा नहीं सकेंगे। कैजुअल लेबरों का मसला हम हल करके ही रहेंगे। आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। आप सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठो नीचे, सभी लोग नीचे बैठो। आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, और यहाँ पर एसपी हांडाल भी यहाँ मौजूद है। एक बार वीडियो के थ्रू या सोशल मीडिया पे सर आप पीछे आए, पीछे बैठे, सारे नीचे बैठो। काफी देर से उनकी डिमांड है, हालांकि कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, अभी भी ये सुबह से निकले हुए हैं। इस तरह की इनकी मांगें पहले अभी हम बात कर ले, उसके बाद फिर हम बाइट देंगे, है ना? पहले बात कर ले, उसके बाद बाइट देंगे। साथियों नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, इनको बिठाओ, बैठने में बैठो यार, प्लीज यार बैठो। बैठने में दिक्कत है थोड़ा। हेलो मैं तेरा बात आप कीजिए मुख्तसर में। हम आपके भाई हैं भाई, हम हमेशा अगर सरकार ने भेजा तो बात करो सुन के आराम से, फिर उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी, फैसला किया जाएगा। आप लोग शुरू से बोलते थे कि सरकार बीच में रहनी चाहिए और बंद कमरों में जो फैसले हैं वो नहीं किए जाएंगे। हम एलजी साहब से भी एक गुजारिश करना चाहते हैं कि बंद कमरों में फैसले मत करें। अगर कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए तो मीडिया में आकर बात करें। आप देख रहे हैं कि एडिशनल डीसी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि पहले थे घनश्याम सिंह जी, वो अब एज ए आरटीओ जम्मू उनकी ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पर एडिशनल डीसी जो नए यहाँ पर कार्यरत है वो इस समय मौजूद है। अभी आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो मांगे अभी हमारे दी गई है उसका मेमोरेंडम आप हमें दे दीजिए। हम आपको बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि इन मांगों को हम लोग सरकार तक उचित माध्यम से पहुंचाएंगे और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रिप्लाई होगा, उस रिप्लाई को आप लोग तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, ये हम आपको आश्वासन देते हैं और इसके अंदर जो भी मेमोरेंडम है वो आप हमको दे दीजिए, हम उसको सही तरीके से पहुंचा देंगे। जो आज मांगे रखी है आपके आगे सर, क्योंकि इसलिए उधर प्रदर्शन किया, आप क्या इनकी मांगों को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन तक रखेंगे सर? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन तक रखने की हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरी जिम्मेदारी को पूरा अच्छे से निर्वहन करेंगे। हाँ, यहीं पर अभी हम इनको आश्वासन देकर अभी हम उठाने की बात करेंगे। उसके बाद इनका जो प्रोटेस्ट है वो उनका वो सफल रहा है, उसके अंदर ये हम लोग दें, हम लोग सरकार से बात करेंगे। अभी एडिशनल डीसी भी आया, उन्होंने आश्वासन दिलाया जो आपने मांगे रखी है जरूर ऊपर प्रशासन तक पहुंचाएंगे। क्या कहना, आपकी इनकी बात पर विश्वास करेंगे? मैम हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम कब से ऐसे धक्के खा रहे हैं। क्योंकि आज हमने जाना था गवर्नर हाउस घेराव करने के लिए, क्योंकि अब 25 सालों से इस गवर्नमेंट को हम कहना चाहते थे जो भाई जो हमारा मसला है, जो डेली वेजर गरीब है, रोडों पे जो ठोकरे खा रहे हैं, कि मसला हल कीजिए। और आपको भी मैम पता है कब से यह संक्शन हमारा चल रहा है, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अगर इस सरकार को करना है तो कीजिए, नहीं करना है हमारे साथ साथ बताइए। तो हम आए हैं आज, चाहे गोली खाएंगे कि जहाँ मरेंगे। ये जो अभी जो सरकार है चुनिंदा, वो तो कहती है पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है जो हमारे गले में मर दी गई है। वो घंटी मैम आपको पता है, उन्होंने घंटी बजा, उनको क्या अगर उनकी सरकार होती थी उनको भी घंटी इनको अपना ध्यान रखना है कि इनकी घंटी खुद गले में बच जाएगी। याद रखना आने वाले वक्त पर, ये वादा है जम्मू कश्मीर का। क्या करेंगे अगर आपका काम नहीं हुआ तो फूल खिलेगा, कमल का फूल? यहाँ पर कमल का फूल नहीं खिलेगा, कमल का फूल तो वापस दिल्ली जाएगा, या जो हमारी मर्जी होगी, जो हमारा काम जो सरकार करेगी उनके साथ रहेंगे। अगर कमल हो चाहे कोई भी हो, खिलाएंगे। कमल वाला फूल जब काम करेगा तो तब। अब बोलता है सेम की तो बात छोड़,
अगर तू पहले सीएम बना था तो कहाँ गया था? तो बंगाल दिल्ली गया था, कहाँ गया था? मेरे साथ बात करते थे, मैं जवाब देती थी, लेकिन मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं ना। और हमारे माध्यम से जरूर रविंद्र रैना जी तक आपकी बात पहुंचेगी। वो कहते हैं अब सीएम अगर जम्मू कश्मीर भाजपा का बनेगा, पहली कैबिनेट में आपका मसला हल किया जाएगा। वो तो पहले क्यों नहीं किया था? वो कैबिनेट कब से शुरू हो रही है? तब से तो हमारे डेली वेजर जमीन में है, वो तो कब्र में है। हिंदू भाई तो वो तो अपने घर है, जैसे इनको भी आप अपनी तरह अपने रिवाज से कर रहे हो। इनको समझ नहीं आ रही है, सेम वेम की बात नहीं है। अगर करना है काम फिर सेम बनेगा, अगर नहीं करना है काम तो कभी नहीं बनेगा। ये वादा है हमारा। जो सरकार हमारी काम करेगा हम सबसे आगे है, अगर नहीं करेगा तो हम किसी सरकार को नहीं आगे जाएंगे। नहीं, हमें जरूरत है, जैसे है वैसे रहेंगे। शुक्रिया। एडमिशनें नहीं हो रही, ये मनोरंजन आप कितने दिन तक पहुंचाओगे ऊपर में, ये बताओ। पहुंचाने की काम हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। पहुंचाने का हम लोग आज ही के आज में पहुंचा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अभी आप जाइए अपने काम पे लौटिए, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी चीजें होंगी वो आपके पदाधिकारियों को पता चल जाएगी। पदाधिकारियों को हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर आपको सारी चीजें पता चलेंगी। साहब ने बताया हफ्ता और 10 दिन। 10 दिन के अंदर आप लोगों को चीजें पता चलेगी। जो भी आपके पदाधिकारी है उनको हम लोग बताएंगे, अपडेट देंगे उसके बारे में। आश्वासन जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। सर पहली बार नहीं, काफी बार हुआ है। ये लोग सड़कें रोड ब्लॉक किए, प्रदर्शन किए, पर इनका आवाज शायद ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। आप अपने माध्यम से क्या आश्वासन देते हैं सर? देखिए, हम लोग की जो बात है, जो उनकी बात है, उनको हम लोग सरकार के ऊपर तक पहुंचाएंगे। हमारा काम है ये, हमारा लोकल एडमिशन का पूरा काम है। और इस काम के ऊपर जितना जल्दी जो भी हमारे पास रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई भी हम इन लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। पदाधिकारी भी जो लोग हैं सरकार के अंदर पूरी चीजों को पूरी तीव्र गति से किया जाएगा, पूरी तीव्र गति से किया जाएगा। 15-20 दिन का जो भी समय लगता है उसके अंदर हम लोग पूरा काम करके। आपने देखा एडिशनल डीसी क्या कह रहे हैं? तीव्र गति से ये काम जरूर होगा और इन लोगों की मांग को, बात को ऊपर तक जरूर पहुंचाया जाएगा। सर कब तक, सर कब तक? मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। आपकी बात सुन ली गई है, आपकी बात सुन ली थी, वो मैंने बात सुन ली है। उस बात को हम लोग पहुँचाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगली बार हम लोग बुलाएंगे भी, वहाँ पे जो भी आपके पदाधिकारी है मीटिंग करा के, मीटिंग आपको अरेंज करानी, मीटिंग अरेंज कर देंगे। देखिए मैडम, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी 3 पीढ़ियां जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विद इन डेज, विद इन आवर्स जो है हमारा मसला हल होना चाहिए। सरकार हमें मजबूर न करे कि हमें इस सीने पे गोली खानी पड़े। सर क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे? सर ने कहा कि आपका काम तीव्र गति से होगा, आपकी आवाज को जल्द से जल्द ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए रश्मि जी, हम इनको भी समय दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इंसाफ है, हम अमन चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये शहर क्या है, हम यहाँ पे ऐसा करना नहीं चाहते। माहौल का बोला कि जरूर आपकी बात को जल्द से जल्द ऊपर रखा जाएगा। हम देखेंगे। हाँ, क्या इनको समय देंगे? बाबू जी अब समय देंगे, क्योंकि आप ये भी समय मांग रहे हैं कि तीव्र गति से आपकी आवाज को पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे बात करके ये एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन के आपकी बात को सुनने। नहीं लगता इनकी बात आपको समझना चाहिए। जहाँ इतना वेट किया, थोड़ा सा वेट और किया। देखिए मैडम, डीसी साहब हमें बोल रहे हैं कि मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा। ये जो हमें देखो, हमने पॉलिटिशियनों को हम वोट बैंक हम मानते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हम वोट बैंक नहीं है। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पूरी बात करे। जैसे डीसी साहब हमें बोल रहे हैं कि 4-5 दिन के अंदर अंदर मैं पूरी बात करूंगा। देखिए, हमने डीसी साहब को एक चीज बोली है, डीसी साहब खुद एडमिनिस्ट्रेशन में है, इन्होंने फाइनेंस में बात करनी चाहिए कमिश्नर साहब के कि अगर SRO 300 SRO 64 जो जिंदा है उसको देना चाहिए। अगर देखिए आप सरकार की तरफ से, सरकार को इतना तो पता है ना कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी चल रहा है, तो मिनिमम वेज एक्ट क्यों दिया गया 3 साल से, जो 2019 में दिया गया? ये मौका जी हमें कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर में जो है मिनिमम वेज एक्ट के लिए सरकार से बात करता हूँ। 4 दिनों की बात, 4 दिन वाली बात नहीं है। मैंने आपको फिर से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, 10-15 दिन हमें लगेंगे। 10-15 दिन, जैसे 10-15 दिन के लिए ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास कह रहे हैं कि मैं आदमी से खुद बात करूंगा, मैं फाइनेंस कमिश्नर साहब से ये कहते हैं मैं भी जाऊंगा और हम आपको भी लेकर चलेंगे।
जब बोल रहे हैं, जैसे कि मैं खुद बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि अगर SRO ये 370 और 35 से तोड़ा गया 2019 में, अगर ड्यूटी लगाई गई है, अगर हिंदुस्तान में अमित शाह जी चला रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये ड्यूटी जब लगती है तो दिल्ली का रेट ड्यूटी रेट देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर 3 साल हो गए सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति अपनाई जा रही है, डेली वेजर को गुमराह किया जाए, डेली वेजर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, अपना अपना वोट बैंक के बनाने के वोट बैंक के लिए पार्टियां अपने तरफ कर रही हैं। नीति बन के सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बन कर रहा है कि आपको नहीं लगता इनको भी समय देना चाहिए? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की देखिए जी राजनीति लोग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इनको पूरा पता है कि इनका जवाब देना बनता है सरकार को कि जी आज इतना लोग क्यों आया। SP साहब इधर खड़े एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खड़े, इनको ज्यादा पता होता है कि जे कोई वोट बैंक की राजनीति इधर बिल्कुल नहीं चलेगी। एक एडमिनिस्ट्रेशन जो विश्वास करते हैं कि 10-12 दिन के अंदर, और हम 10 मिनट में मैं कोर मीटिंग की मीटिंग लेने लगा, मेरे पूरे सूबे के प्रेसिडेंट आए हैं, मैं उनसे भी बात करने लगे, DC साहब को भी 10 मिनट में बताऊंगा मैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमने आपको पूरी विजुअल बताया इंदिरा चौक के किस कदर जन आंदोलन उमड़ा था PH डेली वेजर्स का, और साथ ही साथ उनकी मांग थी कि लगातार जिस तरह से इन लोगों का शोषण किया जा रहा पुरानी सरकारों के द्वारा, तो आज जो इस समय केंद्र सरकार उनके द्वारा भी लगातार ये लोग सड़कों पर उतरे, इवन कि इन्होंने कपड़े तक उतारकर सड़कों पर प्रदर्शन किए, पर कहीं ना कहीं गूंगी बैरी सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आज फिर से एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, और ये कहना था कि कोई भी प्रशासन का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, हम उनसे बात करें तभी हम ये धरना उठाएंगे। फिलहाल यहाँ पर नए जो नियुक्त हुए एडिशनल DC जम्मू, वो यहाँ पर आए, उन्होंने बात की और उन्होंने ऑन कैमरा 10-15 दिन का टाइम मांगा कि 10-15 दिन के अंदर इनकी जो 3 मांगे हैं, एक मिनिमम वेजेस एक्ट और इनकी जो पेंडिंग वेजेस और साथ ही साथ जो रेगुलाइजेशन की पॉलिसी है, उनको लेकर ऊपर प्रशासन तक की बात जरूर है। सबसे पहला जो महत्व है मिनिमम वेजेस एक्ट का, क्योंकि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया और आज 2022 जो कि वो भी अब शुरू आगमन हो चुका है, पर अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ। क्या कारण है, क्यों आखिर इसे नहीं लागू किया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये एडिशनल DC के कहने पर क्या ये धरना यहाँ सर उठाएंगे और 10-15 दिन का जो टाइम है, क्या ये प्रशासन को 10-15 दिन का टाइम देंगे, ये बड़ा सवाल है। देखना ये है कि आप DC साहब एडिशनल DC किस तीव्र गति से इनकी बात जो आगे ऊपर तक पहुँचाते हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।